हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 3 पतंग से उड़ना सीखो। आज हम यहाँ पर करेंगे इस पाठ का वाचन, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, समानार्थक शब्द, उलट अर्थ शब्द, साथ ही साथ पाठ के नीचे आया हुआ व्याकरण। इन सब की जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का पाठ, आज का वीडियो, अर्थात पाठ 3 पतंग से उड़ना सीखो। पहले पाठ परिचय। आसमान में खुली उड़ान भरती पतंग हमें निडरता का पाठ पढ़ाती है। हमें बताती है किस तरह हमें अपने भय पीछे छोड़ आगे की ओर देखना आवश्यक है। इस पाठ में भी पतंग का उदाहरण लेते हुए एक चिड़िया अपने बच्चों को उड़ने की प्रेरणा देती है। अब इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द: अगस्त, ढेर, घोंसले, उड़ना, डोर, चोंच, सहारे, कोशिश, फड़फड़ाकर, मज़ा। देखेंगे अब पाठ। 15 अगस्त का दिन था। आकाश में ढेर सारी पतंग उड़ रही थी। लाल, नीली, हरी, पीली, गुलाबी, रंग बिरंगी अनेक पतंगे। एक लाल पतंग उड़कर नीचे की ओर आ रही थी। नीलू चिड़िया पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी थी। वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। चिड़िया के बच्चे उड़ने से डर रहे थे। एक बच्चा बोला, पतंग आ रही है माँ, पतंग आ रही है माँ। चिड़िया माँ ने कहा, डरो मत, पतंग से उड़ना सीखो। उसकी डोर को चोंच से पकड़ लो, उसके सहारे उड़ने की कोशिश करो। बच्चों ने डोर को चोंच से कसकर पकड़ लिया। वे पतंग के सहारे उड़ने लगे। उड़ते उड़ते चोंच से पतंग की डोर छूट गई। सभी बच्चे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगे। अब उन्हें उड़ने से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वे उड़ना सीख चुके थे। उन्हें खुले आसमान में उड़ने में मज़ा आ रहा था। अब यहाँ पर हमने पाठ का वाचन पूरा किया। अब देखेंगे पाठ का सारांश। It was 15th August. The sky was full of kites, red, blue, green, yellow, pink, etc. A red kite was flying away towards a nest where a bird was teaching her chicks to fly. The mother encourages them to hold the string. The chicks hold on to the string of the kite and fly high. They never fear flying again. आगे देखेंगे शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग्स: घोंसला पक्षी का घर, नेस्ट, आसमान आकाश, स्काई। समान अर्थ वाले शब्द, वर्ड्स विथ सेम मीनिंग्स: दिन, दिवस, कोशिश, प्रयास, डर, भय, पंख पर, डोर, धागा, पतंग, गुड्डी। उल्टे अर्थ वाले शब्द, वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग्स: नीचे, ऊपर, आ, जा, बैठी, खड़ी, खुला, बंद, डर, निडर। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अभ्यास, यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न दिए हैं और हम उसका उत्तर लिखेंगे। एक्सरसाइजेस: कहानी से,
दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोल कर दीजिए। आंसर द गिवन क्वेश्चंस ओरली। पहला, कौन सा दिन था? उत्तर 15 अगस्त का, अर्थात 15 अगस्त का दिन था। ख, चिड़िया अपने बच्चों को क्या सिखा रही थी? अब उत्तर यहाँ पर क्या है? उड़ना, अर्थात चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। तीसरा अर्थात ग, चिड़िया के बच्चे क्यों डर रहे थे? उत्तर उड़ने से। पूरे वाक्य में इस तरह से रहेगा उत्तर, चिड़िया के बच्चे उड़ने से डर रहे थे। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क, चिड़िया का घोंसला कहाँ था? उत्तर चिड़िया का घोंसला पेड़ पर था। ख, चिड़िया के बच्चे क्या सीख रहे थे? उत्तर चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख रहे थे। ग, बच्चों ने उड़ना कैसे सीखा? उत्तर बच्चों ने पतंग से उड़ना सीखा। तीसरा, सही उत्तर पर करेक्ट टिक कीजिए, लगाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क, चिड़िया का नाम क्या था? 4 विकल्प है, लाली, पीलू, नीलू, गीलू। सही उत्तर है नीलू, तो हम नीलू इस शब्द के आगे टिक करेंगे। चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। ख, चिड़िया अपने बच्चों को क्या सिखा रही थी? 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन है, उड़ना, पढ़ना, लड़ना, झगड़ना। अब सही उत्तर क्या है पता है आपको? चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। पहला ऑप्शन सही है, तो हमने उसके आगे टिक कर दिया है। चिड़िया अपने बच्चों को क्या सिखा रही थी? उड़ना। अब दूसरा प्रश्न देखिए इसमें से, मतलब चौथा, अभी तीसरा हो गया हमारा। खाली स्थान भरिए। क, एक डैश डैश पतंग उड़कर नीचे की ओर आ रही थी। अब यहाँ डैश डैश अर्थात रिक्त स्थान के लिए कौन सा शब्द आएगा? एक लाल पतंग उड़कर नीचे की ओर आ रही थी। ख, बच्चों ने डैश डैश को चोंच से कसकर पकड़ लिया। उत्तर बच्चों ने डोर को चोंच से कसकर पकड़ लिया। ग, सभी बच्चे अपने डैश डैश फड़फड़ाकर उड़ने लगे। उत्तर सभी बच्चे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगे। घ, उन्हें खुले आसमान में उड़ने में मजा आ रहा था। यहाँ पर आसमानी शब्द खाली स्थान में हमने पहले ही भर दिया। तो यहाँ पर हमने पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। अब जीवन मूल्य क्या है देखिए। लाइफ स्किल्स, क्या आप भी किसी काम को करने से डरते हैं? आप अपने डर पर विजय कैसे पाएंगे? चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हमें अपने दोस्तों के साथ, अध्यापक के साथ चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। आगे देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ग्रामर, भाषा ज्ञान। ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। लाल पतंग नीचे आ रही थी। आकाश में अनेक पतंग उड़ रही थी। पहले वाक्य में लाल शब्द से पता चल रहा है कि पतंग कैसी थी, जबकि दूसरे वाक्य में अनेक शब्द से पता चलता है कि पतंग कितनी थी। अब यहाँ पर हमें परिभाषा दी गई है। किसी भी संज्ञा शब्द के बारे में कैसा और कितनी जैसी बातें बताने वाले शब्द को विशेषता बताने वाला शब्द कहा जाता है। और एक बार ध्यान देंगे हम, विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द किसे कहा जाएगा? किसी भी संज्ञा शब्द के बारे में कैसा और कितनी जैसी बातें बताने वाले शब्द को विशेषता बताने वाला शब्द कहा जाता है। जैसे हमने पहले 2 वाक्य देखे, लाल पतंग, तो यहाँ पर लाल विशेषण बनेगा। आकाश में अनेक पतंग उड़ रही थी, तो पतंग कितनी है? अनेक, तो ये बताने वाला शब्द विशेषता बताने वाला अर्थात
विशेषण। अब चित्र देखकर विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। अब यहाँ पर देखिए हमें रंग दिए अलग अलग और हमें पूछा गया है कि उसकी विशेषता लिखनी है। जो कि यहाँ पर कलर अलग आ गया है, तो यहाँ पर असल में वहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में चित्र है, चित्र का पतंग का रंग है पीला, तो हमने यहाँ पर लिखा है पीली पतंग। यहाँ पर हमें भी केसरिया कलर नज़र आ रहा है, लेकिन असल में चित्र क्या है, पीला। सो पीली पतंग। दूसरा चित्र क्या दिखाता है, नीली पतंग, नीले रंग की पतंग। प्रश्न है कैसी पतंग, पीली पतंग, नीली पतंग। दूसरा प्रश्न कितनी चिड़िया। अब एक से ज़्यादा है तो बहुवचन बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले एक चिड़िया अर्थात वो सिंगुलर, एक वचन एक चिड़िया, और आगे एक से ज़्यादा है तो वो बनेगी अनेक। तो यहाँ पर क्या, कितनी चिड़िया, अनेक चिड़िया, क्योंकि वो बहुवचन है तो यहाँ के ऊपर चांद की बिंदी आएगी। यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न। इससे पहले का प्रश्न हमने देखा था विशेषण बताने वाले शब्द, एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। अब यहाँ पर देखेंगे में और पर द्वारा खाली स्थान भरिए। यूज में पर टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न 1, पेड़ पर एक घोंसला था। हमने यहाँ पर शब्द पर दिया है, अर्थात पेड़ के ऊपर, पेड़ पर एक घोंसला था। ख, चिड़िया घोंसले बैठी थी। चिड़िया घोंसले में बैठी थी, इनसाइड, अंदर। चिड़िया घोंसले में बैठी थी। ग, आसमान डैश डैश ढेर सारी पतंगे उड़ रही थी। अभी यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग करना है, अक्षर में। आसमान में ढेर सारी पतंग उड़ रही थी, पतंगे उड़ रही थी। और अंतिम, पतंग पर भारत लिखा हुआ था। पर, तो पतंग पर भारत लिखा हुआ था। यहाँ पर चार वाक्य दिए थे, 2 वाक्यों में पर का उपयोग किया था, 2 वाक्यों में में, तो यहाँ पर में पर का उपयोग हो गया। आगे पाठ से चुनकर 4 अनुस्वार वाले शब्द लिखिए। फाइंड 4 वर्ड्स विद अनुस्वार फ्रॉम द चैप्टर। पहला हमने देखा है यहाँ पर रंग बिरंगी, दूसरा है पंख, तीसरा हमें मिला है 15 और चौथा मिला है हमें पतंग। तो इस तरह से यहाँ पर पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए। अब यहाँ पर दिया है अंतिम क्रिएटिव एक्टिविटीज़, रचनात्मक गतिविधियाँ, जहाँ पर बच्चों को, छात्रों को खुद ब खुद अपने विचारों से कोई वाक्य वगैरह बनाना होता है। हमने यहाँ उनके लिए ऐसे ही 2-3 वाक्य बनाकर दिए हैं, जो एक कविता के रूप में हमें भी काम आएंगे। लेट अस राइट अ पोएम। आइए कविता लिखें। पतंग शब्द के हर अक्षर से कोई वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। आपकी कविता तैयार है। जब हम एक एक शब्द के माध्यम से कोई वाक्य बनाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगी, हमारी छोटी सी कविता तैयार हो जाएगी। अब हमारा पाठ था पतंग के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने पतंग अर्थात प त ग 3 अक्षर दिए हैं, और हमने यहाँ पर उसी के अनुसार एक छोटी सी कविता बनाने की कोशिश की है। तो देखेंगे, प से उड़ी पतंग सर सर सर। प से उड़ी पतंग सर सर सर। त से तोता बोला टर टर टर। त से तोता बोला टर टर टर। ग से गाजर खाओ कर कर कर। ग से गाजर खाओ कर कर कर। देखिए, प से उड़ी पतंग सर सर सर, त से तोता बोला टर टर टर, ग से गाजर खाओ कर कर कर। तो यहाँ पर हमारी सुंदर सी कविता तैयार हो गई है। आज हमने यहाँ पर इस पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर देखे। पाठ का वाचन भी हमने यहाँ पर किया। साथ ही साथ समानार्थक, विलोमार्थक, व्याकरण, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर सभी हमने देखे। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो गया। पाठ 3, पतंग से उड़ना सीखो। आशा करती हूँ बच्चों कि ये वीडियो अर्थात पतंग से उड़ना सीखो, इसका बनाया हुआ वीडियो आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो ऐसे नए नए वीडियोज़ आप बार बार देखना चाहोगे, तो ऐसे नए नए वीडियोज़ देखने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि वो भी इसका मज़ा ले सके, फ़ायदा उठा सके। तो बार बार ऐसे नए नए वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।